इंटार्टा में पुलिस एक ड्रग डीलर के घर पर छापा मारती है। पुलिस जब वहां की तलाशी ले रही थी तो उन्हें वहां पर कुछ जानवरों के छोटे बच्चे मिले और ये तीनों बच्चे अलग अलग ममालिक से लाए गए थे। इनमें से एक बंगाल टाइगर था, दूसरा अफ्रीकन शेर था, तीसरा अमेरिकन काला भालू था। इनकी हालत देखने में काफी बुरी लग रही थी, इसीलिए पुलिस इन तीनों बच्चों को अपने साथ ही ले गई और उनका अच्छे तरीके से इलाज करवाया। जब ये तीनों तंदुरुस्त हो गए तो इनको जॉर्जिया में रहने वाले मवेशियों के पास रखा गया। ये तीनों एक साथ रहने लगे। एक साथ ये जवान हुए, फिर भी ये इकट्ठे ही रहते थे। वैसे हम ये बात बखूबी जानते हैं कि ये तीनों जानवर दरिंदा सिफत जानवर हैं। इन तीनों का एक साथ रहना लोगों को काफी हैरान कर रहा था। इन तीनों में से जब किसी एक को खाना दिया जाता तो वो कभी अकेला खाना नहीं खाता था, बल्कि ये तीनों मिल बांट कर खाना खाते थे। वक्त के साथ साथ इनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। 2016 में शेर मर गया। बंगाल टाइगर और भालू ने जब शेर को खो दिया तो उनमें भी तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। बचपन से लेकर उम्र के इस हिस्से तक वो एक साथ रहे और उन्होंने कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन जब शेर मर गया तो भालू और टाइगर की आपस में लड़ाइयां शुरू हो गईं और उनमें नाइत्तेफाकी डल गई। मकामी लोग उनका रवैया देखकर काफी हैरान और परेशान थे कि उनमें ऐसी क्या बात हुई कि आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। कुछ ऐसे लोग जो उनके जहनों को पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया कि दरअसल उन्होंने अपने एक साथी को खोया है और ये इंतहाई सदमे में है। भालू टाइगर पर इसलिए हमला करता है कि भालू को जब कोई आहट सुनाई देती है तो उसे लगता है कि उसका मरा हुआ दोस्त शेर आ गया है, मगर सामने टाइगर को देखकर वो गुस्से में आ जाता है और टाइगर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आ रहा है। जब उनकी लड़ाइयां हद से बढ़ने लगीं तो उनको अलहदा अलहदा कर दिया गया, मगर अलग होने के बाद दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। बाद में किसी इंसान ने दिमाग लड़ाया और उनको वहां रखा गया जहां पर शेर दफन था। ये दोनों वहां गए और उस जगह को सूंघा जहां पर शेर दफन था। कहा जाता है कि इसके बाद ये दोनों कभी नहीं लड़े। उन्होंने पहले की तरह रहना शुरू कर दिया, मगर 2018 में टाइगर भी चल बसा। इस टाइगर को भी उसी जगह पर दफन किया गया था जिस जगह पर शेर को दफन किया गया था, और इस जगह पर शेर और टाइगर की मूर्तियां भी बना दी गई थीं और ये भालू इन्हीं मूर्तियों के पास बैठा रहता था। नाजरीन, किसी इंसान की मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। और दोस्तों, ये बात सोच कर के लोग क्या कहेंगे, अपने ख्वाब को अधूरा मत छोड़ें। ये सन 2001 की बात है। अफ्रीका के शहर मलावी में कासोंगू नाम का एक गांव है। यहाँ विलियम कमकबम्वा नाम का ये लड़का रहता था। ये एक गरीब बाप का बेटा था। जब ये 12 साल का हुआ तो इसे स्कूल को खैरबाद कहना पड़ा, क्योंकि 2001 में यहाँ कहत साली का दौरा था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। विलियम को पढ़ने का इंतहाई शौक था। इस गांव में एक लाइब्रेरी भी थी जिसे एक एनजीओ ने बनवाया था। इस लाइब्रेरी में कोई भी नहीं जाता था, मगर ये लड़का वहां बाकायदगी से जाता। इस गांव में रोशनी की सहूलत भी मयसर नहीं थी, इसलिए ये लड़का दिन की रोशनी में लाइब्रेरी जाता, वहां पर पढ़ाई करता और रात के अंधेरे में घर वापस आ जाता। एक दिन इस लड़के को लाइब्रेरी में एक किताब मिली। इस किताब का नाम यूजिंग एनर्जी था। इस लड़के ने इस किताब का बहुत अच्छे तरीके से मुताला किया। इस किताब के अंदर विंड टरबाइन बनाने का तरीका लिखा हुआ था। विलियम के दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि वो भी इसी तरह की एक टरबाइन बनाएगा, मगर उसके पास मतलूबा सामान मौजूद नहीं था। इस काम के लिए ये लड़का गांव-गांव घूमता और फालतू सामान इकट्ठा किया करता। लोग जब विलियम को इस तरह का काम करते हुए देखते तो उस पर हंसा करते थे, मगर वो लोग ये नहीं जानते थे कि आगे जाकर ये लड़का उनकी जिंदगी बदलने वाला है। वो अपने घर के पीछे एक खुली जगह पर बैठा रहता और टरबाइन बनाने की कोशिश करता रहता। कई माह बाद उसने अपने सारे गांव को इकट्ठा किया। रात का वक्त था। उसने सब गांव वालों को कहा कि वो मेरे घर की तरफ देखें। गांव वाले अभी तक उसको पागल ही समझ रहे थे, मगर थोड़ी ही देर बाद विलियम का घर पूरी तरह से रोशन हो गया। पूरे गांव में सिर्फ उस शख्स का घर चमक रहा था। सारे गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उस लड़के ने जो विंड टरबाइन बनाई थी वो अपना काम करने लगी। सारा गांव ये देखकर इंतहाई खुश हुआ और ये खबर बहुत तेजी से सारे मलावी में फैल गई। वहां की गवर्नमेंट ने उस लड़के की पढ़ाई का सारा खर्च उठाया। आज इस लड़के की उम्र तकरीबन 36 बरस के करीब है और इसने बहुत सारे देहातों की जिंदगी बदल कर रख दी है। दोस्तों, आपने वैसे तो बहुत से पुरअसरार वाकयात सुने होंगे, मगर 14 नवंबर सन 1995 में चाइना में एक ऐसा खौफनाक और पुरअसरार वाकया पेश आया कि इस वाकये के बाद पूरा चाइना खौफो हरास में मुब्तला हो गया। इस वाकये को द लास्ट बस ऑफ फ्रेग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है।
इस वाकये की वजह से चाइना के लोग आज भी रात के वक्त सफर करने से डरते हैं। चाइना की रियासत बीजिंग से थोड़ी सी दूर एक बस स्टॉप है। इस बस स्टॉप को यांगमिंग जॉन कहा जाता है। 14 नवंबर की रात यहां से एक बस रवाना होने वाली थी। इस बस को 16 किलोमीटर दूर फ्रैग्रेंट हिल जाना था और बस स्टॉप में उस रात की ये आखिरी बस थी। उस रात हर तरफ सर्दी का राज था और हर सू सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। जब ये बस रवाना हुई तो ये बिल्कुल खाली थी। इस बस में सिर्फ 2 लोग सवार थे, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर थी। 14 नवंबर की रात 10 बजे के करीब ये बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। इस बस के रूट को 375 कहा जाता है। थोड़ी देर के बाद अगले स्टॉप पर यह बस रुकी। वहां से 4 लोग इस बस पर सवार हुए। उनमें एक मियां बीवी, एक बूढ़ी औरत और एक लड़का था। इन चारों को लेकर बस फिर अपने सफर की तरफ रवाना हो गई। आगे जाने पर गाड़ी के ड्राइवर को 2 लोग नजर आए। ड्राइवर बस को उन लोगों के पास ले गया और उनके पास जाकर खड़ी कर दी। गौर करने पर पता चला कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। उन दोनों ने एक आदमी को पकड़ रखा था जिसके काफी ज्यादा लंबे बाल थे। उसका चेहरा उसके बालों में ढका हुआ था, यानी नजर नहीं आ रहा था। बस में बैठे हुए मुसाफिरों को वो तीनों लोग इंतहाई अजीबोगरीब लगे, मगर वो लोग फिर भी बस में बैठ गए। उन तीनों ने काफी पुराने कपड़े पहन रखे थे और किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मियां बीवी का जोड़ा बस से उतर गया। जब बस थोड़ी आगे बढ़ी तो वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि इस लड़के ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। लड़का इस बात से साफ इनकार कर रहा था, मगर बूढ़ी औरत बजिद थी कि इस लड़के को यहीं पर उतार दिया जाए ताकि मैं खुद इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा सकूं। ये देखकर ड्राइवर ने उस बूढ़ी औरत और लड़के को बस से उतार दिया। बूढ़ी औरत उस लड़के से कहने लगी कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मैंने देखा है कि बस में जो 3 मुसाफिर सवार हुए थे उनके पांव नहीं थे और मैं अच्छे तरीके से जानती हूं कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। अगर बस में मैं ये बात अयां कर देती तो हो सकता है वो लोग हमें मार देते। लड़के को उस औरत की बातों पर यकीन ना आया और वो वहां से उठकर चला गया और औरत भी उठकर अपने घर चली गई। इसके बाद कुछ अजीबोगरीब हुआ। वो बस जो फ्रैग्रेंट हिल्स की तरफ जा रही थी वो वापस आई ही नहीं थी। उस बस के साथ ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब हो चुके थे। जब वो लोग नहीं मिले तो ये मामला पुलिस के पास गया। इस वाकये के 2 दिन बाद वो बस एक नहर में डूबी हुई हालत में पाई गई। जब इस बस को बाहर निकाला गया तो इसमें 3 लोगों की लाशें थीं। ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और एक और शख्स की लाश थी। ये वो आदमी था जिसको 2 लोगों ने पकड़ रखा था और उस शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। और जब ये खबर अखबारात में छपी तो वो बूढ़ी औरत पुलिस के पास आई और अपने साथ पेश आए हादसे का पुलिस के साथ जिक्र किया और पुलिस ने उसकी बातों पर एतमाद नहीं किया। इस केस की तहकीकात पुलिस करती रही, मगर वो ये जान न पाए कि तीसरा आदमी कौन था और जिन 2 लोगों ने इस आदमी को सहारा दिया हुआ था वो 2 लोग कौन थे। ये वाकया पूरे चाइना में मशहूर हुआ। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और चाइना के लोग इस कदर डर चुके थे कि रात के वक्त सफर से इज्तिनाब करने लगे।